गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके बेटा हम डिस्कस कर रहे थे 1 मिनट। बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, है ना। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 6 to 11 देखना, क्लियर। तो बेटा सिलेंडर मींस एक्सरसाइज 13.2 जो भी आपकी बेस्ड है, किसको बेस्ड है बेटा, आपका सिलेंडर और होलो सिलेंडर, है ना। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करते हैं। रीड करिए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.2 ऑफ एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 6, curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square if the radius of the base of cylinder is 0.7 meter, find its height। क्लियर। बेटा जो हमें गिवन है पहले उसको राइट कर लेते हैं और जो फाइंड आउट करना है बेटा उसको भी राइट कर लेंगे ना। तो गिवन क्या है बेटा, गिवन है हमें curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square, है ना। बेटा curved surface area of cylinder कितना गिवन है बेटा आपको, 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके बट इसमें आगे आपको गिवन है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, है ना। बेटा जो आपकी बेस रेडियस है वो कितनी है आपकी, 0.7 मीटर। देन फाइंड इट्स हाइट। ओके बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है बेटा हाइट ऑफ द सिलेंडर। फाइंड आउट हाइट ऑफ द सिलेंडर मींस बेटा हमें एज फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा हमें गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर और हमें रेडियस भी गिवन है 0.7 मीटर, क्लियर। तो बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हाइट फाइंड आउट करना है। तो बेटा हम फार्मूला पुट कर देंगे इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके बेटा चलिए सॉल्व करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा फार्मूला, 2 पाई r into h। इसकी वैल्यू बेटा कितनी गिवन है हमारे पास, 2 पाई r into h। बेटा गिवन है हमें कितना, 4.4 मीटर स्क्वायर, 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल r है ना, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर 0.7 मल्टीप्लाई हाइट बेटा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हाइट को एज इट इज हम राइट कर देंगे 4.4। अब देखिए बेटा इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ से पॉइंट को रिमूव किया तो आपका अकाउंट में 10 आ जाएगा, यहाँ से मैंने पॉइंट को रिमूव किया तो आपका अकाउंट में 10 आ जाएगा, क्लियर। देखिए 7 से 7 बेटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 10 से 10 बेटा आपका कैंसिल आउट हुआ और यहाँ 22 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 44। बेटा आपका ये 44 से भी क्या हो गया, 44 कैंसिल आउट हो जाएगा। बेटा हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 मीटर। ओके इसको आप राइट कर लेंगे। इसमें छोटा सा क्वेश्चन आपके, इसमें आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन था, आपको रेडियस भी गिवन थी, आपको जस्ट बेटा ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है 2 पाई r into h, इसको बेटा आपको यूज करना था। और इसमें आपका सिर्फ एक ही अननोन है क्या, h हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इसको बेटा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसी फार्मूला की हेल्प से, है ना। तो इसको बेटा राइट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसको बेटा राइट कर लेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। रीड करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें गिवन है बेटा आपको द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, क्लियर। आपको बेटा कोई इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल है, मींस कोई आपकी सर्कुलर दीवार है बेटा, सर्कुलर वेल, उसका जो इनर डायमीटर है बेटा मींस आपका कोई वेल है तो उसकी क्या होगी, कोई ना कोई थिकनेस होगी, है ना। तो थिकनेस को कंसीडर नहीं किया गया है आप लोग, मींस उसमें जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो क्या गिवन है बेटा, इनर डायमीटर। ओके तो इनर डायमीटर बेटा कितना हमारा जो गिवन है उसको राइट करिए पहले आप। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है बेटा, डी इनर कितना गिवन है बेटा आपका, डी इनर मींस इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल कितनी गिवन है बेटा, इसमें गिवन है आपको 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। देन इनर रेडियस बेटा क्या हो जाएगी आपकी, 3.5 डिवाइड बाय 2 मीटर, क्लियर। बेटा आगे क्वेश्चन देखिए आप, इट इज 10 मीटर डीप। ओके डीप मींस क्या होता है, डी टू लेंथ मींस क्या होता है आपका हाइट। तो बेटा आपको हाइट कितनी गिवन है, 10 मीटर डीप। ओके और फाइंड आउट बेटा इसमें आपको करना है फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके इसका बेटा जो फर्स्ट पार्ट है आपको फाइंड आउट करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके बेटा आपको डी मींस इनर रेडियस आपको गिवन है, हाइट गिवन है मींस डीप गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 पाई r इनर into h, वैल्यू पुट करिए बेटा, 2 मल्टीप्लाई 22/7
7 मल्टीप्लाई आर इधर कितना बेटा आपका 3.5/2 मल्टीप्लाई एस कितना बेटा आपका 10 मीटर है ना। इसको आप पुट कर दीजिए। यहाँ देखिए आपका पॉइंट यहाँ से रिमूव करूंगा मेरा अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। यहाँ अपॉन में 10 लेके आऊंगा, 10 से 10 बेटा क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, 7 से 35 कैंसिल आउट हो गया, 5 आ गया बेटा। 5 को मल्टीप्लाई करिए आप 22 में कितना आ जाएगा आपका 110 मीटर स्क्वायर। ओके, और इसका सेकंड पार्ट देखिए आपका इसमें गिवन है आपको द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो बेटा किसको मींस हमें किसको प्लास्टरिंग करनी है, कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ, कर्व की बात कर रहा है, क्लियर। तो बेटा जो हमारा एरिया आ गया कर्व वाला इसी को हमें क्या करना है बेटा प्लास्टरिंग करनी है। तो चलिए बेटा यहाँ राइट कर देते हैं जो आपको गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है बेटा 40 रुपीस है ना। गिवन है बेटा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग इक्वल टू 40 रुपीस। देन टोटल कॉस्ट बेटा हमें फाइंड आउट करनी है। देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितनी आ जाएगी बेटा आपका टोटल एरिया कितना आपका 110 है ना। 110 मल्टीप्लाई 40 देन आपको आंसर आ जाएगा 4400 वो भी क्या बेटा रुपीस। देखिए आप सिंपल सी कहानी है बेटा। आपको ये जो इनर रेडियस गिवन थी आपके सर्कुलर वॉल की, आपको हाइट भी गिवन थी उसकी, आपने क्या बेटा डायरेक्टली फार्मूला यूज कर दिया। यहाँ पे 2 पाई r यानी 2h सारी वैल्यू आपने पुट करी बेटा। आपका जो एरिया निकल के आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर वेल कितना आ गया बेटा 110 मीटर स्क्वायर। फिर बेटा आपको उसके बाद गिवन था आपको कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो आ रही थी प्लास्टर की कितनी थी 40 रुपीस। तो आपने जो बेटा टोटल आपका एरिया है मींस अगर आपका 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 40 रुपीस है तो टोटल कॉस्ट बेटा आपकी 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, आप 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया बेटा आपका टोटल कॉस्ट 4400 रुपीस। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका सेकंड पार्ट था बेटा, ये सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इसको राइट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को राइट करिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। नाउ we look क्वेश्चन नंबर 8। रीड करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। ओके, जो बेटा आपका जो कोई मींस इन हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम बेटा कोई पानी को गर्म करने वाला मींस हीटिंग सिस्टम है। देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। बेटा यहां पे कोई आपका सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मींस हाइट कितनी 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। ओके बेटा आपको डायमीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। ओके, मींस बेटा आपको कोई वाटर फिल किया हमने किसी कंटेनर में, उसमें हमने क्या किया सिलेंड्रिकल पाइप को डाल दिया। ओके, ताकि उससे करंट फ्लो करे और आपका पानी जाओ गर्म हो। तो बेटा जो हमने सिलेंड्रिकल पाइप को डाला है पानी के अंदर उसका क्या बेटा लेंथ गिवन है मींस हाइट गिवन है और उसका डायमीटर भी गिवन है, क्लियर। तो बेटा वो किस टाइप का आपका होगा, ये जो पाइप है आपका सिलेंड्रिकल पाइप किस टाइप का होगा, इसकी सारी सरफेस क्या होगी बेटा वाटर के कांटेक्ट में होगी, क्लियर। तो हम इसको जो एरिया फाइंड आउट करेंगे कौन सा फाइंड आउट करेंगे बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, जब सिलेंड्रिकल पाइप बेटा जैसे आपको मार्कर में ले लूं और इसको पानी में डिप करा दूं, देखिए आप ये वाला कांटेक्ट भी टच में आएगा, ये वाला कांटेक्ट भी टच में आएगा और क्या होगा आपका कर्व वाला कांटेक्ट भी टच में आएगा। ओके, तो बेटा इसमें हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 को बेटा जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। गिवन क्या है इसमें, गिवन है बेटा देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। ओके, लेंथ मींस बेटा आपकी हाइट होती है कितनी 28 मीटर है। ओके, और बेटा इसमें जो आपका डायमीटर गिवन है वो कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। देन बेटा आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा आपका जो इसको आप ये देखिए आपकी रेडियस किसमें बेटा 5/2 सेंटीमीटर में है और आपका जो हाइट है वो किसमें 28 मीटर में है। तो सबको या तो हम सेंटीमीटर में ले जाए या फिर सबको मीटर में कन्वर्ट कर दें, क्लियर। तो बेटा इसको 28 को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा आपका 2800 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब देखिए इसका मुझे निकालना है कि इसमें बेटा हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। ओके, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम क्या होगी बेटा हमारी
जब टोटल को टोटल बेटा आपका पाई भी उसमें डीप किया गया वाटर के अंदर, तो क्या होगा आपका सारी सारी कांटेक्ट में सारी सारी सरफेस आपकी कांटेक्ट में आएगी ना बेटा, तो आपका कर्व वाला भी हम फाइंड आउट करेंगे, टॉप और बॉटम का सर्कल्स का एरिया है ना, तो बात करी जाएगी बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये बेटा हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इसी बेटा हमें फाइंड आउट करना है, तो चलिए फाइंड आउट कर देते हैं, इक्वल टू 2 पाई r into h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, क्लियर। यहां से बेटा देखिए अब 2 पाई r आपका कॉमन आ रहा, तो आप यहां से कॉमन निकाल लीजिए, 2 पाई r ब्रैकेट में आपका रिमेनिंग बच जाएगा h प्लस r, वो भी क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या सब कुछ मैं सेंटीमीटर में पुट करने वाला हूं बेटा, ओके। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r इक्वल टू 5/2, 5/2 ब्रैकेट h की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 2800 प्लस वैल्यू ऑफ r 5/2, क्लियर। इसको बेटा सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 से 2 बेटा आपका कैंसिल आउट हो गया, यहां कितना बच जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई 5, 22/7 मल्टीप्लाई 5, और बेटा ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 28 का डबल क्या होगा बेटा आपका 5600 प्लस 5 और टोटली डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा आपका 2, ओके। इस 2 से बेटा 22 में कट करूंगा तो आपका 11 आ जाएगा यहां पर, तो कितना बच गया 55 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 5605, ओके। इसको बेटा सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, तो चलिए इसको देख लेते हैं कितना आएगा आपका फाइनली, 55 मल्टीप्लाई 5605 डिवाइड बाय 7, आपका आ गया बेटा, आपका एक कैलकुलेशन आ गया आपकी बेटा, यहां से हमने फाइंड आउट किया इसको, तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई बेटा 44,039.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके बेटा। चलिए इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर देते हैं बेटा, जब भी मीटर स्क्वायर में चेंज करूंगा मैं इसको, तो क्या करेंगे हम 10,000 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका 44,039.2 डिवाइड बाय 10,000, वो भी क्या बेटा मीटर स्क्वायर, ओके। तो बेटा देखिए आपकी 4 जीरो में डिवाइड कर रहा हूं, 10,000 में डिवाइड कर रहा हूं बेटा, तो पॉइंट कहां से हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 4.403 मीटर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। ये क्या बेटा हमारा फाइनल आंसर यहां से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करिए आप, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इसमें गिवन है आपको फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट, क्लियर। आपके समय जो डायमीटर गिवन है आपको टैंक का, वो कितना है बेटा आपका 4.2 मीटर, एंड जो बेटा आपकी हाइट है वो कितनी है 4.5 मीटर, क्लियर। तो बेटा आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज, ओके। देखिए बेटा इसको फाइंड आउट करते हैं, गिवन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है बेटा हमें, गिवन क्या है बेटा इसमें आपको गिवन है डायमीटर कितना है बेटा आपका, डायमीटर कितना है 4.2 मीटर, ओके। बेटा आपको डायमीटर गिवन है 4.2 मीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, बेस रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 2.1 मीटर, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर बेटा कितनी हो जाएगी आपकी, हाइट आपको गिवन है बेटा 4.5 मीटर, ओके। अब बेटा इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसमें हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई, ओके। बेटा हमें इसका फाइंड आउट करना है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक। बेटा कर्व्ड वाला फार्मूला क्या होगा आपका 2 पाई r h, ओके, 2 पाई r h। चलिए बेटा वैल्यू पुट करिए आप, 2 मल्टीप्लाई 22/7 वैल्यू ऑफ r कितनी है बेटा आपकी 2.1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ h कितना बेटा आपका 4.5, ओके। तो इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइड बाय 7, तो बेटा आपका आ गया 59.4,
59.4, वो भी क्या बेटा आपका मीटर स्क्वायर। ओके, तो बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टैंक 2 pi r into h। बेटा हमने वैल्यू पुट कर दी 2 pi की वैल्यू 22/7, वैल्यू ऑफ r 2.1, वैल्यू ऑफ h 4.5। क्लियर, तो बेटा आपके निकल के आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर। ओके, अब बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का, इसमें आपसे पूछ रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली वाज यूज्ड वेस्ट इन मेकिंग द टैंक। ओके, बेटा आपने जो सिलेंड्रिकल टैंक बनाया है ना वो कैसा है आपका क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। ओके, क्यों बेटा अगर हमें किसी टैंक में कुछ फिल करना है तो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लियर, तो बेटा ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। अब बेटा वो आपसे सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा क्वेश्चन कि जो आपका टैंक है उसको बनाने में जो स्टील यूज हुआ है, ओके, उसका 1/12 पार्ट क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ओके, उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया। तो आपसे ये पूछा गया बेटा कि टोटल स्टील कितना यूज हुआ है सिलेंडर को बनाने में। ओके, आपसे ये पूछा गया बेटा हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually was waste in making the tank। ओके, तो बेटा आपसे पूछा गया कि एक्चुअली में स्टील कितना यूज हुआ है। क्लियर, तो बेटा पहले मैं क्या करूंगा कि आपका टोटल जो टैंक का एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक वो फाइंड आउट करूंगा। क्लियर, उसके बाद बेटा उसी का 1/12 क्या होगा आपका वेस्ट हो गया है ना, तो जो आपका 1/12 आएगा टोटल का उसको माइनस कर दूंगा तो आपका नेट एरिया आ जाएगा किसका, स्टील जो आपकी यूज हुई है। क्लियर, तो चलिए बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। बेटा ये सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या करूंगा मैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करूंगा किसका, टैंक का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 pi r into h plus 2 pi r square। ओके, बेटा देखिए आप 2 pi r h की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली ना, कितनी आ गई थी यहां से 59.4, कितनी आ गई बेटा 59.4 प्लस वैल्यू ऑफ 2 pi r square है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, वैल्यू ऑफ r कितनी है बेटा हमारी 2.1, क्या हो जाएगा आपका 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। ओके, इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपका क्या आएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 डिवाइड बाय 7 और प्लस से बेटा आपका 59.4, आपको बेटा ओवरऑल ये आ जाएगा आपका 87.1 मीटर 12 मीटर स्क्वायर। ओके, तो बेटा टोटल आपका ये निकल के आया, जो टोटल बेटा आपकी स्टील का एरिया आ गया मींस वो कितना आ गया आपका, इतना आ गया। क्लियर, अब बेटा जो टैंक बनाने में यूज स्टील हुई है वो कितनी है आपकी, इसका 1/12 पार्ट तो क्या हो गया बेटा वेस्ट हो गया है ना, तो बेटा यहां फाइंड आउट कर लूंगा मैं वेस्ट पार्ट कितना है बेटा आपका, इतने का ही 87.12 का 1/12, 87.12 मल्टीप्लाई 1/12, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आपका आ जाएगा बेटा यहां से 7.26 मीटर स्क्वायर। ओके, तो बेटा हमारा जो रियल मींस नेट एरिया जो फाइंड आउट कर पाएंगे क्या आ जाएगा बेटा आपका नेट एरिया ऑफ स्टील या एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील व्हिच इज यूज्ड टू मेक द सिलेंड्रिकल टैंक, नेट एरिया ऑफ द स्टील व्हिच इज यूज्ड टू मेक सिलेंड्रिकल टैंक कितना होगा बेटा आपका टोटल में से बेटा इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आपका टोटल 87.12 माइनस 7.26 कितना आ जाएगा बेटा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा 79.86 मीटर स्क्वायर। ये बेटा हमारा एक्चुअल एरिया है जो कि सिलेंड्रिकल मींस स्टील का ये एक्चुअल एरिया बेटा जो हमारा सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में यूज किया गया है, एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील। ओके, तो बेटा इसको भी आप राइट कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस हल्का सा इसमें जो लैंग्वेज थी इसकी वो थोड़ा क्रिटिकल थी, उसको समझना था है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 की 9 की आप कंप्लीट कर लीजिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 इसको राइट करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 को आज इसको कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 13.2 को। क्वेश्चन नंबर 10 कैलकुलेशन मैं कैलसी से करता हूं, इसलिए करता हूं ताकि आपका टाइम है ना जो वो सेव हो जाए ना। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करूंगा तो मिस काफी कम क्वेश्चन हो पाएंगे 30 या 35 मिनट्स में, इसलिए मैं कैलसी का यूज कर लेता हूं। क्लियर, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे बेटा आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में द इन द फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ लैंप सेट
ओके, आपको बेटा जो फिगर है इसमें 13.12, इसमें बेटा लैंप शेड का कोई फिगर दिया गया है। इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। बेटा जो आपका फ्रेम है उसका जो डायमीटर है बेटा कितना है, 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्लियर, ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। ओके, हमें बेटा फाइंड आउट करना है क्लॉथ का एरिया जो कि लैंप शेड को कवर करने के लिए नेसेसरी है। ओके, तो देखिए इसका डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, कैसे बनेगा। कुछ इस टाइप का आपको लैंप शेड गिवन है, इसमें तो आपकी लैंप शेड है। ओके बेटा, इसमें आपसे कह रहा है जो लैंप शेड बेटा आपकी गिवन है, इसमें गिवन है आपको, गिवन क्या है इसमें आपको, डायमीटर भी गिवन है और हाइट भी गिवन है ना। बेटा डायमीटर कितना गिवन है इसमें आपको, डायमीटर गिवन है बेटा आपको 20 सेंटीमीटर है ना। तो आपका डायमीटर कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर, देन रेडियस क्या होगी बेटा 10 सेंटीमीटर। क्लियर, और बेटा इसमें आपको हाइट भी गिवन है, हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। ओके, अब बेटा आपसे कह रहा है कि इसको कवर करना है कपड़े से, तो इसका बेटा कपड़े का देखिए, जब क्रॉस को मैं इसमें कवर करूंगा तो क्या होगा आपका, इस टोटल कर्व वाले एरिया को तो कवर करेगा ही, लेकिन आपका जो मार्जिन छोड़ा गया है, मार्जिन क्या करेगा बेटा, इसको भी कवर कर लेगा, इस सर्कुलर पार्ट को। ठीक, तो आपको जो मार्जिन बेटा कितना छोड़ा गया है, टॉप में भी कितना 2.5, कितना बेटा आपका ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और बेटा आपका बॉटम में भी कितना छोड़ा गया है मार्जिन 2.5। क्लियर, तो आप देखिए एक्चुअल में आपका सिलेंडर बन क्या गया बेटा, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगी, ये तो बेटा आपको हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर। ओके, बट बेटा अगर एक्चुअल में देखा जाए, जब मैंने इसको मार्जिन को ओपन कर दिया, मार्जिन आपका 2.5 टॉप में भी है और 2.5 आपका बॉटम में भी है। क्लियर, तो बेटा क्या होगा, अब इसकी एक्चुअल अगर मैं हाइट देखूं ना तो कितनी बन गई आपकी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5। ओके, तो टोटल जो आपकी लेंथ हो जाएगी या टोटल जो हाइट हो जाएगी क्लॉथ की, वो कितनी हो जाएगी बेटा आपका एक्चुअल हाइट, एक्चुअल हाइट। ओके, जिसका बेटा हमें यूज करना है, कितनी हो जाएगी आपकी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, बेटा कितनी आ जाएगी हमारी 35 सेंटीमीटर, ये बेटा एक्चुअल हाइट है। ओके, अब बेटा इसी जो आपका क्रॉस है बेटा, जैसे आपका इस तरफ है वैसे तो आपका इस तरफ भी होगा ना सेम, तो अब इसी को आप मानिए क्या सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसको इमेजिन करिए। ओके, तो बेटा अब क्रॉस को कवर, क्रॉस से इसको कवर करना है तो किस टाइप से, मैं बेटा इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर दूं। मींस इसको आप ऐसे मत बनाइए, ऐसे मत बनाइए, आप जस्ट आप इमेजिन करिए। ओके, तो बेटा यही जो कपड़े का जो एरिया आएगा ना विद मार्जिन, उसी से हमारा पूरा ये सिलेंडर का जो लैंप शेड है बेटा कवर हो जाएगी, ऊपर वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा, है ना। तो बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द लैंप शेड। ओके, इसको कवर करना है ना बेटा, तो यहां मैं राइट कर दूंगा कि एरिया क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 पाई RS, एरिया ऑफ क्लॉथ टू कवर द लैंप शेड क्या होगा बेटा आपका 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ R क्या बेटा आपका 35 फाइंड आउट कर लिया ना, सॉरी R की वैल्यू बेटा आपकी 10 एंड हाइट होगी बेटा आपकी 35। ओके, 7 से बेटा आपका 35 कैंसिल आउट होगा, आपका कितना आ गया 5 आ गया है ना, 5 into 10 कितना हो जाएगा बेटा आपका 50 हो जाएगा, 50 into 100, 100 का मल्टीप्लाई करोगे 22 तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल एरिया ऑफ द क्लॉथ टू कवर द लैंप शेड। ओके, समझने वाली बात है इसमें, जो आपका मार्जिन जो लीव किया गया था यहाँ पे 2.5 बॉटम में भी और क्या टॉप में भी 2.5 है ना, उसकी हेल्प से बेटा हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल एक्चुअल लेंथ हम क्या लेंगे बेटा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 मींस 35, और बेटा आपको डायमीटर तो गिवन था ही, तो रेडियस हमारी कितनी थी 10 थी, मैंने बेटा सिंपली अब इसका फार्मूला यूज कर दिया 2 pi r into h, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 35, कितना आ गया बेटा आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10। बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज को, उसके बाद इसको बाइंड अप कर देंगे ना, इसको बेटा राइट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे बेटा आपको गिवन है, द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विद ए बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। देखो इसमें क्लियरली आपसे बोला गया, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही क्रिटिकल होती है बेटा, अगर आपने लैंग्वेज क्लियर कर ली ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बेटा हो जाएगा। ओके, आपसे बेटा इसमें डायरेक्टली बोला गया उसमें
कि पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल, ओके, जो आपका बेटा पेन होल्डर्स है उसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, बट वन बेस, उसमें सिर्फ एक ही बेस है, ओके, दूसरा बेस नहीं है। मींस अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, मींस जो आपका पेन होल्डर है उसका शेप बेटा कैसे इस टाइप में है, मींस यहां पे आपका क्या है, ये आपका एक ही बेस है, उसमें दूसरा बेस है ही नहीं, यहां से क्या है ये ओपन है, क्लियर। तो बेटा अगर मैं इसकी एरिया की बात करूंगा ना, टोटल एरिया इसका क्या होगा आपका 2 पाई r into h प्लस पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, ओके। इसमें टोटल वाला एरिया कैसे वो नहीं निकलेगा बेटा कि 2 पाई r into h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, नो, इसमें आपका सिर्फ एक ही बेस है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करूंगा, कार्ड सरफेस एरिया 2 पाई r into h प्लस सिंगल बेस मींस पाई r स्क्वायर, ओके। इसके आगे बेटा इसको रीड करिए आगे, यूजिंग कार्डबोर्ड ईच पेन होल्डर्स वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, बेटा जो आपका ईच मींस प्रत्येक आपका कार्डबोर्ड है उसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर है, हाइट 10.5 सेंटीमीटर, ओके। तो बेटा आपको गिवन क्या है, इसमें गिवन आप राइट कर लीजिए, पहले गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कार्डबोर्ड कितनी है बेटा, रेडियस ऑफ कार्डबोर्ड कितनी है बेटा आपकी, आपको गिवन है इसमें 3 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कार्डबोर्ड बेटा कितना गिवन है हमें, हाइट ऑफ कार्डबोर्ड बेटा इसमें गिवन है आपको 10.5 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 10.5 सेंटीमीटर, ओके। अब बेटा आपसे कह रहा है कि द विद्यालय was to be supplied the competitors with cardboard if there were 35 competitors how much cardboard was required to be bought for the competition, है ना। तो बेटा देखिए आपके 35 क्या है कंपटीटर्स हैं, बट सिंगल की अगर मैं बात करूं सिंगल कार्डबोर्ड की, तो बेटा उसका एरिया तो हम फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, ओके। तो सबसे पहले राइट करते हैं बेटा एरिया ऑफ सिंगल कार्डबोर्ड, क्या होगा बेटा आपका, देखिए इसमें उसने क्लियरली आपसे बोला था पहले ही क्या सिंगल बेस के साथ है आपका ये, ओके। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपका 2 पाई r into h प्लस सिंगल बेस, तो क्या होगा आपका पाई r स्क्वायर, इसको बेटा फाइंड आउट कर लीजिए आप पहले, क्या हो जाएगा आपका, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, पाई r आपका कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग बच जाएगा बेटा 2h प्लस r, बेटा वैल्यू पुट करिए यहां पर 22/7 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ r कितना बेटा आपका 3 ब्रैकेट 2h मींस 10.5 का डबल कर दूंगा कितना आएगा बेटा आपका 21 प्लस r की वैल्यू कितनी है बेटा 3, ओके। 22 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 24, ओके। इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आएगा बेटा 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाय 7, आपका आ गया बेटा यहां से 1584, 22 मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं बेटा 3 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू डिवाइड बाय 7, तो बेटा आपका आएगा 226.8, वो भी क्या बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर सिंगल कार्डबोर्ड का एरिया है बेटा, ये एरिया ऑफ सिंगल कार्डबोर्ड, ओके। और ऐसे बेटा कितने कार्डबोर्ड है हमारे पास 35 कॉम्पिटिटर्स है ना, तो उनको 35 ही चाहिए होंगे ना, तो बेटा यहां राइट करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, यहां राइट करना पड़ेगा बेटा, यहां पे सिंगल एरिया फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ सिंगल कार्डबोर्ड 2 पाई rh प्लस पाई r स्क्वायर, ओके। क्यों सिंगल बेस है इसलिए मैंने यहां पर क्या किया बेटा ओनली पाई r स्क्वायर किया, ओके, पाई r स्क्वायर सिंगल। अब बेटा बात करें कितने 35 कॉम्पिटिटर्स है ना, तो बेटा टोटल एरिया फाइंड आउट करिए यहां पर, टोटल एरिया ऑफ 35 कार्डबोर्ड क्या होगा बेटा, जब सिंगल कहते हैं तो 35 का कितना होगा बेटा, मल्टीप्लाई करना है 35 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सिंगल कार्डबोर्ड कितना आएगा बेटा 226.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करिए आप कितना आएगा आपका मल्टीप्लाई 35, आपको बेटा यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके। बेटा ये कहानी थी इसमें, ओके, सिंपल सी कहानी थी बेटा, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसमें आपको क्लियरली बोला गया था कि जो आपका कार्डबोर्ड है बेटा उसमें सिर्फ सिंगल वन ही बेस को कंसीडर किया गया, सेकंड बेस को नहीं लेना है, ओके। तो बेटा जो आपका जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर है 2 पाई r into h प्लस 1 बेस पाई r स्क्वायर, क्लियर, उसी को बेटा मैंने यहां अप्लाई कर दिया और इसका एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब ऐसे आपके कितने कार्डबोर्ड है बेटा 35 है ना, तो सिंगल का एरिया बेटा हमारा ये निकल के आया 226.8, देन एरिया ऑफ 35 कार्डबोर्ड कितना होगा बेटा 35 मल्टीप्लाई 22
226.8 ओके। फाइनली बेटा आपका आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो बेटा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है 13.2। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग 13.3 व्हिच इज बेस्ड ऑन द कोन। ओके, जो कि हमारे किस पे बेस्ड है बेटा, कोन पर बेस्ड है। ओके, तो चलिए बेटा आज इतना काफी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।